नमस्कार। आज हम भारतीय रेलवे के एक काफी अहम सिस्टम में हुए एक बड़े बदलाव पर बात करने वाले हैं। जी। ये है इमरजेंसी कोटा, मतलब ईक्यू टिकट बुकिंग। इसके नियम अब पूरी तरह बदल दिए गए। हाँ बिल्कुल, और कहा जा रहा है कि इससे आम यात्रियों को काफी फायदा होगा। तो आइए इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। जरूर। ये देखिए, सिर्फ नियम बदलना नहीं है, ये रेलवे की जो कार्य प्रणाली है ना, उसको सुधारने की एक कोशिश है। अच्छा, किस तरह से? मतलब खासकर जो रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने की प्रक्रिया है, उसमें मेन मकसद है कि भाई पारदर्शिता आए और समय की पाबंदी बढ़े। तो सबसे बड़ा मतलब मुख्य बदलाव क्या है इसमें? मैंने सुना कि अब ईक्यू टिकट के लिए अर्जी वो ट्रेन चलने से काफी पहले देनी होगी। हाँ, वही सबसे बड़ा फेरबदल है। अब आपको आवेदन ट्रेन चलने से कम 1 दिन पहले जमा करना होगा। 1 दिन पहले? क्यों? इसका कारण क्या है? इसका सीधा कनेक्शन है रिजर्वेशन चार्ट से। देखिए, रेलवे अब चाहता है कि चार्ट ट्रेन खुलने से 8 घंटे पहले फाइनल हो जाए। 8 घंटे पहले? जी। पहले क्या होता था कि ईक्यू के अनुरोध वो आखिरी समय तक आते रहते थे और इसके चक्कर में चार्ट बनने में अक्सर घंटों की देरी हो जाती थी। ओहो, अच्छा। तो मतलब इन लास्ट मिनट ईक्यू रिक्वेस्ट से पूरी टाइमलाइन गड़बड़ा जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और सोचिए, इसका असर सिर्फ ट्रेन के टाइम पर चलने पर नहीं पड़ता था। हाँ। बल्कि उन हजारों यात्रियों पर भी जो वेटिंग लिस्ट में होते थे। हाँ। अपनी सीट कंफर्म होने का इंतजार कर रहे होते थे। उनको पता ही नहीं चलता था एंड तक। सही बात है। तो अब इस नए नियम से चार्ट टाइम पर बनेगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। चार्ट समय पर बनेगा तो वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को बहुत पहले, मतलब 8 घंटे पहले पता चल जाएगा कि सीट पक्की हुई या नहीं। ये तो बहुत बड़ी राहत है उन लोगों के लिए। जी हाँ। अच्छा, और ये जो 1 दिन पहले आवेदन करने की बात है, इसकी कोई खास समय सीमा भी तय हुई है? मतलब कुछ डिटेल्स हैं इसमें? हाँ, इसमें थोड़ी बारीकियां हैं, वो समझना जरूरी है। देखिए, बताइए। अगर ट्रेन रात 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच की है, ठीक है, तो आवेदन पिछले दिन दोपहर 12 बजे तक हर हाल में। ओके, पिछले दिन दोपहर 12 बजे तक। और अगर ट्रेन दोपहर 2:01 से लेकर रात 11:59 के बीच की है, जी, तो उसके लिए अर्जी पिछले दिन शाम 4 बजे तक दे देनी होगी। शाम 4 बजे तक? हाँ। अच्छा, यानी किसी भी हालत में ट्रेन चलने वाले दिन तो कोई चांस ही नहीं है ईक्यू आवेदन का? बिल्कुल नहीं, ये सबसे अहम बात है। ट्रेन चलने वाले दिन कोई ईक्यू आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, 0 चांस। और छुट्टियों का क्या? जैसे अगर ट्रेन संडे को है या कोई पब्लिक हॉलिडे है? हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। अगर ट्रेन रविवार या किसी सरकारी छुट्टी वाले दिन चलनी है तो आवेदन उससे पिछले वर्किंग डे पर। अच्छा, पिछले वर्किंग डे पर। हाँ, ऑफिस के समय में ही देना होगा। मतलब अगर रविवार की ट्रेन है तो आपको शुक्रवार शाम 4 बजे तक या दोपहर 12 बजे तक ट्रेन के टाइम के हिसाब से अर्जी देनी होगी। ये ध्यान रखना होगा। ये तो प्लानिंग पहले से करनी पड़ेगी। अच्छा, थोड़ा ये भी समझाइए कि ये ईक्यू कोटा आखिर है क्या चीज? मतलब ये किन लोगों के लिए होता है और इसमें पहले क्या समस्या आ रही थी? देखिए, ईक्यू यानी इमरजेंसी कोटा, जैसा नाम से ही जाहिर है, कुछ खास किस्म की आपात स्थितियों और जरूरतों के लिए आरक्षित सीटों का एक छोटा सा पूल होता है। जी। मुख्य रूप से लिए वीआईपीज के लिए, सांसदों, जजों, बड़े सरकारी अधिकारियों, रेलवे के उच्च अधिकारियों और गंभीर मेडिकल इमरजेंसी वाले यात्रियों के लिए होता था। दिक्कत ये आ रही थी, ऐसी शिकायतें थी कि कई बार इसका गलत इस्तेमाल होता था। अच्छा। हाँ, या फिर प्रक्रिया इतनी अपारदर्शी थी कि मतलब आम यात्रियों को लगता था कि उनके हक की सीटें चली गईं और ऊपर से चार्ट भी लेट होता था। समझ गया। तो अब अगर हम संक्षेप में देखें तो इन नए नियमों से आम रेल यात्री को क्या सीधे फायदे मिलने की उम्मीद है? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो है निश्चितता, क्लैरिटी। हाँ। चार्ट समय पर बनेगा। हाँ। मतलब वेटिंग लिस्ट वालों को 8 घंटे पहले अपनी स्थिति साफ पता चल जाएगी। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पहले जहां आखिरी मिनट तक वो कंफ्यूजन रहता था, हाँ। अब वो नहीं होगा। दूसरा, उम्मीद है कि इससे ट्रेनों की जो पंक्चुअलिटी है, समय पालन, वो भी सुधरेगा। हाँ। और तीसरा, रेलवे ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि आवेदनों की सख्ती से जांच हो। अच्छा, स्क्रूटनी बढ़ेगी। हाँ, ताकि सिर्फ वास्तविक जरूरतमंदों को ही इसका लाभ मिले और जो दुरुपयोग की शिकायतें थीं वो रुकें। कुल मिलाकर ये पूरी प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता लाने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर ये कदम रेलवे के ऑपरेशन को सुव्यवस्थित करने और आम यात्रियों की सुविधा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास लगता है। कागज पर तो ये बिल्कुल एक सुधारवादी कदम लगता है। अब देखना यह होगा कि जमीनी हकीकत में, मतलब प्रैक्टिकली, ये कितना कारगर होता है और इसका कितना असर दिखता है। बिल्कुल।
और चलिए श्रोताओं के लिए अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जी ये नियम व्यवस्था और पारदर्शिता लाने के लिए जरूरी बताए जा रहे हैं, ठीक है, जी। पर क्या इससे उन लोगों के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो सकती है जिन्हें वाकई अचानक, मतलब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर किसी एकदम अप्रत्याशित इमरजेंसी के कारण यात्रा करनी पड़ जाए? ये एक वैलिड पॉइंट है। शायद यही वो संतुलन है जिस पर भविष्य में रेलवे को शायद फिर से गौर करना पड़े। हो सकता है ये एक संतुलन बनाने वाली बात है हमेशा।